हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो डीएसएस में यूज़ किए जाते हैं। सो मेनली 5 फंक्शंस है डीएसएस के। नंबर 1 पे है मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग में क्या होता है गाइस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी कोई जो है मॉडल्स बिल्डअप कर लिए जाते हैं और डिसीजन मेकर को क्या है उनमें से बेस्ट नंबर 1 पे जो बेस्ट होगा ना, उस अप्रोप्रिएट मॉडल को ढूंढना है और फिर जो भी उसकी प्रॉब्लम अराइज होगी डिसीजन मेकर के डिसीजन मेकिंग में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बाय यूजिंग दैट अप्रोप्रिएट मॉडल्स। बस यही है मॉडल बिल्डिंग में कि आपको मॉडल जो है वो बिल्ड करने हैं और उन मॉडल बिल्डर में से भी वन ऑफ द बेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड मॉडल जो है वो चुनना है। नंबर 2 पे है आपका व्हाट इफ़ एनालिसिस। व्हाट इफ़ एनालिसिस मींस गाइस, ये एक जो है एनालिसिस आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है। इसमें कहता है एनालाइज मतलब किसी चीज़ को एनालाइज करना। सो एनालाइज ऑफ कोर्स आप डीएसएस की बात कर रहे हो, दैट मीन डिसीजन को ही एनालाइज करोगे अपने। तो कहता है मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से ही एक्टिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए रेदर देन द रिएक्टिव इन देयर डिसीजन मेकिंग। मींस कि जो मैनेजर है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर बाय चांस मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस एनालिसिस को करते टाइम कुछ ऐसी सेमी स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम अराइज हो जाती है जिसमें डाटा जो नेसेसरी डाटा है डिसीजंस को लेने के लिए वो या तो अवेलेबल ही नहीं है या तो इनकम्प्लीट अवेलेबल है। सो उन डाटाज उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैनेजर जो है पहले से ही एक्टिव होना चाहिए। सो मैनेजर क्या है, पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए ऐसे डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए, ताकि इसके लिए मैनेजर को क्या है कुछ ग्रुप ऑफ सिनारियो जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्डअप कर लेने चाहिए। नेक्स्ट 3rd वन पे है गोल सीकिंग। सो गोल सीकिंग में आपको एक नॉर्मल सी एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं अगर एक नॉर्मल पर्सन है ना, उसको एक हाउस बाय करना है, उसकी मंथली जो पेमेंट है वो अफोर्ड कर सकता है। एग्जांपल लेके चलो 5,000 वो अपनी मंथली इनकम जो है पेमेंट लेके चलेगा, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सच पेमेंट्स रिक्वायर्ड टू पे अ डिज़ायर हाउस। मीन्स कहता है कि अगर आपको मान लो एक घर ही खरीदना है, ठीक है, मान लो वो 5 लाख का घर है और आपकी मंथली इनकम कितनी है, 5,000 अपनी इनकम से निकाल सकते हो उस घर को खरीदने के लिए। सो आप मल्टीप्लाई कर लो अपने कितने आपको नंबर ऑफ पेमेंट्स देनी पड़ेंगी उस 5 लाख के घर को लेने के लिए। सो आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से आप इजीली डिटरमाइन कर लोगे। बस यही है गाइज इसमें गोल सीकिंग में कि आपने डिटरमाइन करनी इनपुट वैल्यूज़ को, जो भी आपको रिक्वायर होगी सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए, किसी एक गोल को अचीव करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो डिटरमाइन करने होंगे गोल सीकिंग के अंदर। नेक्स्ट वन इज 4th रिस्क एनालिसिस। रिस्क को एनालाइज करना गाइज, रिस्क हर बिजनेस में होता है, हर अल्टरनेटिव में, हर डिसीजन मेकिंग में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। रिस्क 3 ही तरह के होते हैं, या तो बहुत कम होगा, या ज़्यादा होगा, या मीडियम होगा। लो, मीडियम एंड हाई रिस्क। सो डीएसएस जो है पर्टिकुलरली यूज़फुल ही होता है मीडियम और हाई रिस्क के लिए। लो रिस्क के लिए डीएसएस पर्टिकुलरली यूज़फुल नहीं होता। नेक्स्ट लास्ट है ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस में कुछ ग्राफ्स को यूज़ करके लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को जो है मैनेजर क्विकली एनालाइज कर लेता है और जो भी वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट्स लाता है ग्राफिकल एनालिसिस। किसी भी डाटा को ग्राफ में एक्सप्लेन करोगे तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव होगा। आपको दिया गया है नीचे कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ग्राफ। अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में डाटा को चाहिए, डिटेक्ट करनी है ट्रेंड्स ओवर टाइम, कंपेयर करना है एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ, और फोरकास्टिंग एक्टिविटीज़ करनी है, इन सब में ग्राफ का यूज़ कर सकते हो। दैट्स इट गाइस, ये थे हमारे फंक्शन ऑफ डीएसएस।